हेलो एंड वेलकम टू क्रिकट्रॉन। दोस्तों, महिला प्रीमियर लीग का दूसरा मुकाबला मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जा रहा है। आरसीबी की कप्तानी स्मृति मंधाना और दिल्ली की कप्तानी मेग लैनिन के हाथों में थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर में 2 विकेट पर 223 रन बनाए। आरसीबी को जीत के लिए 224 रन बनाने थे। अब जानते हैं उसका हाइलाइट्स। दिल्ली कैपिटल्स ने जब बल्लेबाजी शुरू की, कप्तान मेग लैनिन के साथ विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए शेफाली वर्मा क्रीज पर उतरी। बेंगलोर के लिए गेंदबाजी की शुरुआत रेणुका ठाकुर ने की। दिल्ली कैपिटल्स की पारी के 2 ओवर समाप्त हो गए थे। उसने बिना किसी नुकसान के 17 रन बना लिए थे। रेणुका ठाकुर ने पहले ओवर में सिर्फ 3 रन दिए थे। उनके बाद मेगन शूट गेंदबाजी के लिए आई। दिल्ली का कप्तान मेग लैनिन ने अपने हम वतन खिलाड़ी पर हमला बोल दिया। उन्होंने दूसरे ओवर में 3 चौके जड़ दिए। दिल्ली कैपिटल्स ने 4 ओवर में बिना किसी नुकसान के 29 रन बना लिए। शेफाली वर्मा 12 गेंद पर 15 रन बनाकर नाबाद थी। वहीं कप्तान मेग लैनिन ने 12 गेंद पर 14 रन बनाए थे। शेफाली ने 1 चौका और 1 छक्का लगाया था। वहीं लैनिन के बल्ले से 3 चौके निकले थे। दिल्ली कैपिटल्स की टीम पावर प्ले में 57 रन बना ली थी। अब तक टीम को एक भी झटका नहीं लगा था। कप्तान मेग लैनिन और शेफाली वर्मा ने आक्रामक शुरुआत की। दोनों ने पहले विकेट लिए 57 रन की साझेदारी की। शेफाली वर्मा 20 गेंद पर 29 और मेग लैनिन 16 गेंद पर 24 रन बनाकर उस टाइम पे नाबाद थी। दिल्ली कैपिटल्स के जब 100 रन पूरे हुए, 10वें ओवर में चौथी गेंद पर 100 रन पूरे हो गए थे। शेफाली वर्मा ने मेगन शूट की गेंद पर 1 रन टीम का स्कोर 100 रन तक पहुंचा दिया। साथ ही उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। दिल्ली ने 10 ओवर में बिना किसी नुकसान के 105 रन बना लिए थे। शेफाली वर्मा 32 गेंद पर 54 रन बनाकर नाबाद थी। वहीं कप्तान मेग लैनिन 28 गेंद पर 47 रन बना ली थी। दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान मेग लैनिन ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। उन्होंने 11वें ओवर में हीथर नाइट की तीसरी गेंद पर चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। दिल्ली कैपिटल्स के तूफानी बल्लेबाजी जारी ही थी। उसने 13 ओवर में बिना किसी नुकसान के 145 रन बना लिए थे। शेफाली वर्मा 41 गेंद पर 78 रन बनाकर नाबाद थी। वहीं मेग लैनिन 37 गेंद पर 62 रन बना लिए थी। आरसीबी को पहली सफलता 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर मिली। हीथर नाइट ने दिल्ली की कप्तान मेग लैनिन को क्लीन बोल्ड कर दिया। लैनिन ने 43 गेंद पर 72 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 14 चौके लगाए। उनके साथ शेफाली वर्मा भी पवेलियन लौट गई। शेफाली 5वीं गेंद पर ऋचा घोष के हाथों स्टंप आउट हो गई। शेफाली ने 45 गेंद पर 84 रन बनाए। उन्होंने 10 चौके और 4 छक्के लगाए। जेमिमा रोड्रिग्ज और मरीजान कैप क्रीज पर मौजूद थी। दिल्ली ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 164 रन बना लिए थे। आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना ने मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उनका यह निर्णय सही साबित नहीं हो पाया। दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर में 2 विकेट पर 223 रन बना लिए थे। उनके लिए ओपनर शेफाली वर्मा और मेग लैनिन ने शानदार बल्लेबाजी की। दोनों ने पहले विकेट के लिए 91 गेंद पर 162 रन की साझेदारी की। शेफाली 45 गेंद पर 84 रन बनाकर आउट हुई। उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके और 4 छक्के लगाए। कप्तान मेग लैनिन ने 43 गेंद पर 72 रन की पारी खेली। इस दौरान 14 चौके भी लगाए। 163 रन पर 2 विकेट गिर जाने के बाद दिल्ली कैपिटल्स की पारी को मारिजान कैप और जेमिमा रोड्रिग्ज ने पारी संभाला। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 31 गेंद पर नाबाद 60 रन की साझेदारी की। मारिजान कैप 17 गेंद पर 39, जेमिमा रोड्रिग्ज 15 गेंद पर 22 रन बनाकर नाबाद रही। कैप ने 3 चौके और 3 छक्के लगाए। वहीं जेमिमा ने 3 चौके जड़े। आरसीबी के लिए हीथर नाइट ने 2 विकेट लिए। आरसीबी की भी ओपनिंग काफी शानदार हुई थी। शुरुआत तो काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन सही चल नहीं पाया। बाद में आरसीबी को पहला झटका एलिस कैप्सी ने दिया। उन्होंने 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर ओपनर सोफी डिवाइन को पवेलियन भेज दिया। डिवाइन ने 3 चौके की मदद से 11 गेंद पर 14 रन बनाए। उन्होंने स्मृति मंधाना के साथ पहले विकेट के लिए 41 रनों की साझेदारी की। आरसीबी ने 5 ओवर में 1 विकेट पर 47 रन दिए। स्मृति मंधाना 16 गेंद पर 28 और एलिस पेरी 3 गेंद पर 5 रन बनाकर नाबाद थी। फिर आरसीबी को तुरंत दूसरा झटका लगता है। मंधाना 23 गेंद पर 35 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 5 चौके लगाए। इस दौरान 1 छक्का भी लगाया। दिशा कसट और एलिस पेरी क्रीज पर थी उस टाइम पे भी। आरसीबी को फिर दूसरा झटका तुरंत लग गया। उन्होंने 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर स्टार खिलाड़ी एलिस पेरी को आउट कर दिया। पेरी ने 19 गेंद पर 31 रन बनाए थे। दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज तारा नॉरिस की कातिलाना गेंदबाजी जारी थी। उन्होंने अपने दूसरे और पारी के 13वें ओवर में भी 2 विकेट झटक लिए। इस तरह से ओवर में उन्होंने 6 रन देकर 4 विकेट लिए। 13वें ओवर में तारा नॉरिस
नॉरिस ने दूसरी गेंद पर ऋचा घोष को आउट कर दिया। ऋचा 4 गेंद पर 2 रन बनाकर बाउंड्री पर राधा यादव को कैच थमा बैठी। उनके अगले ही गेंद पर कनिका ओझा आउट हो गई। कनिका खाता भी नहीं खोल पाए। शेफाली वर्मा ने उनका कैच लिया। दिल्ली कैपिटल्स ने 13 ओवर में 6 विकेट देकर 96 रन बनाए थे। फिर आरसीबी को 7वां झटका लग जाता है। आरसीबी को 7वां झटका शिखा पांडे ने दिया। उन्होंने 14वें ओवर की पहली गेंद पर आशा शोभना को आउट कर दिया। आशा 3 गेंद पर 2 ही रन बना सकी। राधा यादव ने उनका कैच ले लिया। इस तरह से उनका खास रहा नहीं। और अगर आप देखो ध्यान से कि अगर यार कि क्या होता है कि फोटो वगैरह में बहुत ज्यादा आप स्टार बन जाने से आप स्टार नहीं होते हो। आरसीबी को जितना ज्यादा ताकतवर दिखाने की कोशिश की गई, तारा नॉरिस ने 5 विकेट ले लिए। अमेरिका की तेज गेंदबाज तारा नॉरिस ने अपने पहले ही मैच में 5 विकेट ले लिए। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स की ओर से आरसीबी के खिलाफ कातिलाना गेंदबाजी की। नॉरिस ने 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर हीथर नाइट को कप्तान मेग लैनिंग के हाथों कैच कराया। नाइट ने 21 गेंद पर 34 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके और 2 छक्के भी लगाए। इस तरह से दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया मुकाबला और रॉयल चैलेंजर्स के बीच दिल्ली कैपिटल्स ने इस मैच को 60 रन से अपने नाम कर लिया। आरसीबी की कप्तानी स्मृति मंदाना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर में 223 रन बनाए थे। जवाब में आरसीबी की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 163 रन ही बना सकी और इस तरह से वो हार गई। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।